study in abroad by appearing students और बैकलॉग्स स्टूडेंट्स और जिन्होंने एजुकेशन ऑनलाइन की है, डिस्टेंस से की हुई है या कॉरस्पॉन्डेंस की हुई है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टॉपिक से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपेयरिंग है, जैसे अभी 12th के जो एग्ज़ाम है मैक्सिमम बोर्ड्स के कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जहाँ आप एक डिग्री कर रहे हैं, आपने अपने एग्ज़ाम देने हैं या दे दिए हुए हैं लेकिन अभी तक आपके रिज़ल्ट अवेटिंग में हैं। उधर यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होने वाले हैं। मीन्स अगर आपने सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए जाना है। मोर ओवर इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे जिन बच्चों ने अपनी जो एजुकेशन है कोर्सपोंडेंस की हुई है, डिस्टेंस एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन है, तो उनके लिए फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, बट सबसे पहले हम प्रोफाइल को ज़रूर चेक करते हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले हम आपकी एज देखी जाती है, आपकी एज क्या है। उसके बाद आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस देखी जाती हैं, फिर आपके सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद आपके परसेंटेज और ग्रेडिंग चेक की जाती है, फिर आपका स्पेसिफिक बोर्ड या यूनिवर्सिटीज चेक की जाती है, फिर आपकी कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज और इसके अलावा प्रीवियस रिफ्यूजल्स। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम 100 कंट्री से बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये बता दूं, मैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पेरेंट्स को 100% रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। आइदर एडमिशन का है या वीज़ा का है, बट जो भी केस लेते हैं हम, किसी भी क्लाइंट का अगर हम केस लेते हैं तो उसमें हमारा जो सक्सेस रेट है आइदर एडमिशन और वीज़ा का 80 से 90% है। तो अभी ये लेकर चले 10 बच्चों के, अगर 100 बच्चा मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 10 बच्चों के एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकते हैं, वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो हर एक स्टूडेंट ने जब भी हमें एंगेज करना है या किसी भी कंसल्टेंट को एंगेज करना है तो एटलीस्ट आप अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस पैरेलल में जरूर रखें और एटलीस्ट 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में जरूर अप्लाई करें एडमिशन के लिए, तो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएँ और आप अपना केस उस कंसल्टेंट को देने की कोशिश करें जिसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है फॉरेन स्टडी से रिलेटेड। और साथ में ट्रांसपेरेंसी के बारे में जरूर ख्याल रखें कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, उसकी पेमेंट टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद आपने अपना केस देना है। तो अगर आपने 100 कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया है, तो 100 कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें भी बनी हुई हैं। तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है उन 100 में से, आप स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्ट में जाएं, उस स्पेसिफिक कंट्रीज की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो अभी आप देखिए कि आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, मीन्स आपने अभी एग्जाम दे दिए हुए हैं 12th के, जहां आपने बैचलर या मास्टर के, तो अभी आप फॉरेन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे पास 70 से 80 ऐसी कंट्रीज हैं, एज ए अपेयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी आप कहें कि मैंने जाना ही जर्मनी है, तो जर्मनी में अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि एपीएस का भी है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। बट इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर अपेयरिंग स्टूडेंट भी अपना एडमिशन अप्लाई कर सकता है। तो अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है? आपको अपना अपेयरिंग का, जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव कॉलेज या अपने स्कूल से लेना पड़ेगा या अपनी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, जहां हम आपको प्रेडिक्टेड स्कोर का एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्रेडिक्टेड स्कोर भी अपने कॉलेज से, स्कूल से या यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, उस बेसिस पे भी आप अपना फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए अभी कुछ कंट्रीज में आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है कि अभी आप अपेयरिंग तो हैं लेकिन आईएलटीएस की हमें रिक्वायरमेंट है।
तो अपेयरिंग स्टूडेंट के साथ साथ आप एज ए अपेयरिंग आइल्स, अगर अपेयरिंग आइल्स भी हैं, आप हमें बताइए कि मैंने अपना ऑनलाइन आइल्स का एग्ज़ाम बुक किया है, तो हमारे पास 10-12 ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप एज ए अपेयरिंग आइल्स स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने अभी तक आइल्स का बुक नहीं भी किया है, तो हमारे पास कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो आपको 15 दिन से लेकर 2 महीने का टाइम प्रोवाइड कर देती हैं कि आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है 15 टू 2 मंथ के अंदर प्रोवाइड करना है। उस ऑप्शंस के ऊपर भी आप अपना जो एडमिशन है फॉरेन की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। अभी आते हैं बैकलॉग्स। तो बच्चों के बैकलॉग बहुत आते हैं, किसी का 1 है और किसी के 25 बैकलॉग भी हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरा 1 है या 2 है या 5 है और मेरे 25 बैकलॉग है, तो क्या मैं उन बैकलॉग्स जहां आपके एरियर्स है उस बेसिस के ऊपर भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बैकलॉग्स हैं, आपने अपने बैकलॉग क्लियर कर लिए हैं, तो आपके अगर 25 भी बैकलॉग्स हैं तो मैं आपको कंट्री सजेस्ट कर सकता हूं, अच्छी कंट्री भी, और साथ में लीडिंग यूनिवर्सिटीज भी मिल सकती हैं जहां पर आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन आने के भी चांसेस हैं। अभी बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी बैकलॉग के लिए कि आपकी डिग्री जो थी 4 साल में कंप्लीट करनी है, लेकिन आपने अपनी डिग्री 10 साल में कंप्लीट की है, वहां पर हमें जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट आपके बैकलॉग्स हैं, आपकी डिग्री 4 साल की थी, आपने 2 एक्स्ट्रा साल लगा लिए, मतलब 6 साल में कंप्लीट की, 7 साल में, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अभी बैकलॉग के बाद आपके सारे के सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद आपके लिए मेन चीज क्या है कि आपके परसेंटेज कितने हैं। अभी आप कहो कि मेरे तो कोई बैकलॉग नहीं है, मैंने तो बीटेक की हुई है, नंबर मेरे 50 हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए हमारे लिए बिग चैलेंज रहेगा एडमिशंस के लिए, लेकिन उसको 50% वाले को भी मिलेगा। बट अभी आपके बैकलॉग 25 भी बैकलॉग है, लेकिन आपके जो परसेंटेज है 70-75 है, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कंट्रीज भी मिल सकती हैं। मेन थिंग क्या है, बैकलॉग एक्सेप्टेबल है, बट आपके परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं, मींस उनको क्या सिचुएशन देते हैं। अगर बैकलॉग वाले स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर वेटेज है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर वेटेज है एडमिशन के लिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस के अलावा आपकी एसओपी, बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स की, अगर आपकी एसओपी लुक्रेटिव है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो जिसको माइल्स और पीटी या टोफल व्हाटसोएवर कहते हैं वो अच्छे हैं, तो आपके बैकलॉग्स व्हाटसोएवर है वो सारे के सारे कवर किए जा सकते हैं। अगर आपके पास ना एक्सपीरियंस है, ना आपके पास आप कहें कोई लुक्रेटिव एसओपी आप बना सकते हैं, लेकिन आपने अपने सारे बैकलॉग क्लियर किए हैं, 60% है, तब भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अच्छी सी अच्छी कंट्रीज में। अगर आप स्पेसिफिक मैंने जाना है ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पर आप जीटी की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो कंट्री हम सजेस्ट करेंगे बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स हमें बात करते हैं फोन पे, जहां हमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सर क्या ओपन बोर्ड्स भी फॉरेन कंट्रीज में एक्सेप्टेबल हैं? मैंने अपनी स्कूलिंग एनआईओएस बोर्ड से की है, जहां ओपन बोर्ड से की है, स्टेट ओपन बोर्ड से की है, तो वेदर आई एम एलिजिबल। इसके अलावा मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरी डिग्री व्हाट्सएवर की है वो ऑनलाइन है, जहां डिस्टेंस है, जहां कॉरस्पॉन्डेंस है, वेदर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल है, 100% एक्सेप्टेबल है, बट अगेन डिपेंड कंट्री टू कंट्री और आपके परसेंटेज और आपकी स्ट्रीम। अभी आप कहें कि मैंने अपनी 12th डिस्टेंस से की है ऑनलाइन, जिसको एनआईएस बोर्ड से, और नंबर भी मेरे 55 है, तो मेरे लिए कोई ऑप्शन, इन बच्चों के लिए ऑप्शंस जो है बहुत ही चैलेंजेस रहेंगे। आपने डिस्टेंस से की है, ऑनलाइन की है, बट आपके परसेंटेज, आपकी स्ट्रीम अच्छी है, तो परसेंटेज और स्ट्रीम की डेफिनेशन क्या है, आपके परसेंटेज मोर देन 60 है और स्ट्रीम आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं, आप अगर ह्यूमैनिटी के भी स्टूडेंट है विद मैथ एक्सेप्टेबल,
आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, पीसीबी के स्टूडेंट हैं, सुपर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर लीडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी कंट्रीज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी क्वेश्चन आता है डिग्री वाले स्टूडेंट, आपने बैचलर आर्ट से की हुई है, पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट ली हुए है, साथ में फिजिकल एजुकेशन ली है, नंबर आपके फिर वही 50-60% है। इन केसेस के लिए हमारे पास बड़े बिग चैलेंजेस हैं इनके एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में करवाने के लिए। बट आपकी स्ट्रीम, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, बीबीए बीकॉम की हुई है, आपने बीटेक की हुई है ऑनलाइन व्हाट्सएवर, आपने बीसीए की हुई है ऑनलाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल। मींस नेटशेल ये है कि आइदर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आप बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन डिस्टेंस से ऑनलाइन है या कॉरस्पॉन्डेंस है, ऑल थिंग्स आर एक्सेप्टेबल कंडीशन आपके परसेंटेज, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। तो अभी इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी कहूंगा कि सितंबर अक्टूबर के इनटेक ऑलरेडी ओपन है पूरे के पूरी शेंगन कंट्रीज के, और कुछ कंट्रीज के क्लोज भी हो चुके हैं। जैसे मैं नॉर्वे का नाम लूं, स्वीडन का नाम लूं, जहां मैं डेनमार्क जैसी कंट्री का नाम लूं, आइसलैंड जैसी कंट्री का नाम लूं, इनके पोर्टल ऑलरेडी क्लोज्ड हैं, लेकिन और भी कुछ कंट्रीज स्टिल ओपन है। तो अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने इस टाइप की प्रॉब्लम है जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।